फेक होना भी आपको फेमस बना सकता है, ऐसा मुझे लगता था जब तक मैंने अपनी सारी खुशियां नहीं गंवा दी। हाय, मैं हूं नीना और ये है मेरी स्टोरी जिसमें एक छोटे से ऐप ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। पर आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, नहीं तो क्या पता आपका मोबाइल पानी से भरे टब में ना गिर जाए। मैं गोवा की एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। मुझे कॉलेज में सब जानते थे, बस एक प्रॉब्लम थी, मैं मिलनसार नहीं थी। मैं ज़्यादा लोगों से मिलना, उनके साथ घूमना पसंद नहीं करती थी और मेरे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं हमेशा अकेली रह जाती थी, खासकर तब जब मुझे अटेंशन चाहिए होती थी। एक दिन मैं यूं ही एप्स देख रही थी और मुझे टिकटॉक मिला जो सब लोग चलाते थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने पहले स्क्रॉल करके देखा तो मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। उसमें सब काफ़ी बोल्ड और शाइनी था। उसमें या तो एक्टिंग थी या फिर सिंगिंग। कुछ अपनी डांस मूव्स रिकॉर्ड करते तो कुछ अपने फेवरेट गानों पे लिपसिंग करते। और फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला। एक आदमी था जो फायर स्टंट्स करता था और सब उसके लिए क्रेजी हो रखे थे। तो उस दिन मैंने एक वीडियो बनाने का प्लान किया जिसमें मैं एक शार्प नाइफ से अपनी रिस्ट काटने वाली थी। मैंने थोड़ा फेक ब्लड लिया और अपनी रिस्ट पे मेकअप और टिश्यू से नकली स्किन बनाई। मैंने डार्क और ड्रामेटिक वे में अपनी रिस्ट काटी और उसमें से खून गिरते हुए दिखाया। मैंने वो वीडियो अपलोड किया और सरप्राइजिंगली उस पर बहुत सारे व्यूज़ आ गए। वो लोगों को पसंद आया और मेरे फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए। मुझे इतनी अटेंशन मिल रही थी, मैं बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे भी अटेंशन चाहिए थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पास एक पर्पस है। मैं पार्टी की जान बन गई। लोग मेरे वीडियो में आना चाहते और मेरे साथ फोटो खींचते। मेरे कई मिलियन फॉलोअर्स अब अपने सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस शेयर कर रहे थे और उससे मेरी बहुत कमाई हो रही थी। सिर्फ यही नहीं, मेरी बहन के दोस्त भी अब मेरे साथ टाइम बिताने के लिए घर आने लगे थे। मैं एक सेलिब्रिटी जैसा फील कर रही थी। उस दिन के बाद से मेरे गोल्स, एक्टिविटीज़, प्रायोरिटीज़ सब कुछ चेंज हो गया। मैं पढ़ाई को इग्नोर करके एडवेंचरस ट्रिप्स प्लान करती और अपने फॉलोअर्स के लिए स्टंट वाले वीडियोस बनाती। यहाँ तक कि मैंने अपने मुंह में कॉकरोचेस और कीड़े भी डाले हैं। यक। बस मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ फंस रही हूँ। मैंने अपने आप को फॉलोअर काउंट्स में खो दिया। अब मेरे दिमाग में सिर्फ डेंजरस स्पॉट्स ढूंढना और ट्रिकी स्टंट्स करना ही था। मैं ये भी भूल गई कि मुझे चोट लग सकती है। सारा टाइम मैं बस यही देखती रहती कि और टिकटॉकर्स कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं और मैं ऐसा क्या करूं जो और फेमस हो जाऊं। और एक दिन मैंने सबसे डेंजरस स्टंट करने का प्लान बनाया। मैं एक पहाड़ से कूदने वाली थी। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी हिम्मत नहीं की थी। मैंने सोचा कि अगर अपना फर्स्ट टाइम एवर अनट्रेन्ड क्लिफ जंप रिकॉर्ड करूंगी तो मैं और भी फेमस हो जाऊंगी। ये मेरी लाइफ बदलने वाला था। कई सारे स्पोर्ट्स ब्रांड मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे ताकि मैं उनकी ऐड में आऊं। मैं फेम हासिल करने में इतना बिजी थी कि मैंने इस बारे में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। मैंने अपना सामान पैक किया और चुपचाप इस एडवेंचर के लिए निकल पड़ी। उस टाइम मॉनसून अपने पीक पे था। सी काफ़ी वाइल्ड हो रखा था। बड़ी बड़ी लहरें पत्थरों से टकरा रही थी। मेरे दिमाग में इतना एक्साइटमेंट था कि मैं सी और रॉक्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी भूल गई थी। मैंने कुछ कदम पीछे लिए, अपना लाइव स्ट्रीम ऑन किया और अपने फ़ोन को अपनी नेक के अराउंड एक सेफ कवर में स्ट्रैप किया और कूद गई। जैसे ही मेरे पैरों ने ज़मीन को छोड़ा, पूरी बॉडी में एड्रेनलिन रश करने लगा। नीचे गिरते समय मैंने पानी देखने के लिए अपनी आंखें खोली, पर मुझे सिर्फ बड़े बड़े रॉक्स दिखाई दे रहे थे। मैं अब ऑलरेडी हवा में थी और वापस जाने का कोई चांस नहीं था। और ऐसे ही मैं एक बड़े से पत्थर पे गिर गई। मेरी पूरी बॉडी दर्द से जल रही थी। ऐसा लगा कि सारी बोन्स टूट गई हैं। मैं वहाँ घंटों बेहोश पड़ी रही। मेरा उठ पाना, कुछ सोचना या बोलना सब कुछ नामुमकिन सा हो गया था। मेरी बॉडी और ब्रेन दोनों शॉक और पेन में थी। थैंकफुली मेरा एक फ्रेंड वो लाइव स्ट्रीम देख रहा था और उसने मेरी फैमिली और रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट किया। मेरा फ़ोन भी टूट गया था और इसलिए उन्हें मुझ तक पहुंचने में घंटों लग गए। आज उस बात को 1 महीना हो गया है और मैं अपनी ब्रोकन कॉलर बोन और फ्रैक्चर्ड रिब्स की वजह से अभी भी बेड पे हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी मिस कर दी। पर सबसे बुरी बात यह है कि मेरे सारे फॉलोअर्स चले गए जिनके लिए मैंने ये सब किया था।
मैं ये सब कुछ केयरफुल होके भी हैंडल कर सकती थी, पर इस फेम की डिज़ायर ने मुझसे वो सब करवा दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि ये टिकटॉक की दुनिया कितनी फेक है और मैं अपनी पहचान बनाने की अनकंट्रोलेबल जिद में कितनी बुरी तरह फंस गई थी। मुझे क्या हुआ इसकी किसी को परवाह नहीं थी, सिवाय मेरी फैमिली के, जो अब भी मेरे साथ खड़ी थी। मेरी स्टोरी अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी फेक फेम के पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथ जो हुआ, एटलीस्ट वो उससे कुछ सीख पाएंगे। ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स।